आपने कल्कि का जिक्र किया। आपने ये कहा कि कल्कि जब अवतार लेंगे तो फिर कली का नाश होगा। तो कल्कि क्या अवतार ले चुके हैं, जन्म हो चुका है, और हमें कब पता चलेगा और क्या हमें वो सौभाग्य मिलेगा कि हम उनसे मिल सकते हैं, और किस अवतार में वो नजर आएंगे इस बार? कल्कि भगवान शास्त्र के अनुसार जन्म हो चुके हैं, शास्त्र के अनुसार, मैंने नहीं देखा। ये भविष्य पुराण में लिखा था, हमारा जो भविष्य मालिका में, नील चक्रु नेत खसिब प्रभु रंगाधर आम्भे नीलांचल छाड़िबु नर देह धारण। यानी भगवान कल के मानव रूप धारण करेंगे, वो जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण की घर में विष्णु जस गान जिसकी घर पर हो रहा है, जो भगवान के महाविष्णु के जस गान करते हैं, उनकी घर में कल की जन्म होंगे। कहाँ है? ना भारत में 5 संबल का जिक्र आता है, भारत की 12 में 2, भारत में 3। एक कल्प ग्राम है, दूसरा बागमती क्षेत्र जो नेपाल के बागमती नदी जो है काठमांडू में। कल की विष्णु यशा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्त्योते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसते सवे मनसा तस्य सर्वाणि वाहनानि युधानि च उपस्तस्यन्ते युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति सचेमं सकल लोकं प्रसादम उपनिष्यति। भगवान सारा संसार को प्रसाद दान करेंगे कल की, और चक्रवर्ती भी बनेंगे, सचक्रवर्ती राजा, यानी सारा ब्रह्मांड का वो राज चक्रवर्ती बनेंगे, और सभी को अपना जो अमृत निर्माल्य प्रसाद बंटन करके मनुष्य को अजर अमर बना देंगे। ये शास्त्र में लिखे। उत्थितो ब्राह्मण दीप्त ख्यात कृत उदारधि संख्यपोई सर्वस्य युगस्य परिवर्तक, युग परिवर्तन करेंगे कल की। तो भगवान कल के सबको ब्राह्मण बना देंगे, सब जाति को ब्राह्मण बना देंगे, एक जाति बना देंगे। कैसे बनाएंगे? त्रिकाल संध्या, ब्रह्म कर्म, भागवत पठन, और में पंडित जी फिर से वही सवाल कि वो कैसे हमें नजर कैसे आएंगे क्या? क्योंकि हम तो जिस तरीके से देख रहे हैं, सफेद घोड़े पे सवार, एक हाथ में तलवार, ये तो ऐसे तो नजर नहीं आएंगे जैसी तस्वीरें हमें दिख रही। कल की भगवान का अभी प्रकट हो रहा है। जी जी। कल के भगवान को हमने भी देखे। कैसे देखे? जब तुर्की में भूकंप हुआ, मैंने तुर्की के बारे में इसमें भी लिखा, हरी रोशनी में जब तुर्की में भूकंप हुआ, तब भगवान कल की पहले प्रकट हुए। क्योंकि एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था तुर्की का घमंड कल की तोड़ेंगे, ये मेरा विचार था। आप देख सकते हैं, बैक पॉडकास्ट को देख सकते हैं, 18-19 में शायद मैंने बताया था। तुर्की जो घमंड कर रहा है, भारत को जो धमक दे रहा है, उनका गर्व को कल की तोड़ेंगे। बस कल की भगवान ने हमारी सुन ली, और ऐसे ग्रीन लाइट उभरा आसमान में, उसका बाद भूकंप शुरू हुआ। दूसरा, जापान में जो भूकंप हुआ कुछ दिन पहले, वहीं पर भी ग्रीन लाइट और रेड लाइट का दिखाई दिया। तो ये कल्कि का प्रकाश का जो भक्त वो जानते हैं, भविष्य पुराण को जो अनुसंधान करते हैं वो जानेंगे, सब लोग नहीं जानते। तो इसलिए तो कल्कि आ चुके हैं, और नील चक्र से ध्वजा बार बार गिर चुका है। तो ये अच्युतानंद ने लिखे थे, नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, प्रभु संभल के तरह उत्तर प्रदेश संभल में जन्म होंगे। और उत्तर प्रदेश में संभल जिला में कई जन्म हो चुके हैं, पर वो गुप्त में रहेंगे, मानव शरीर में जन्म होंगे, और भगवान बड़ा सुंदर होंगे, सुंदर गौर वर्ण और कोमल चित, अति दीन दयाला हृदय, अति धीर मृदु मंद भाष्य, और प्रेम प्रतीक, बड़ा शांत रहेंगे। कल की ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पर कल की संभल डिस्ट्रिक्ट में कहीं जन्म हुए हैं, शास्त्र तो प्रमाण कर रहा है। और कल्कि का प्रकट भी हम देख रहे हैं ग्रीन लाइट में, आगे भी देखेंगे। बड़े बड़े विनाश जब होगा, बड़ा बड़ा भूकंप होगा, जल प्रलय होगा, भूकंप के साथ साथ बड़े बड़े डिजास्टर होगा। अब देखेंगे ग्रीन लाइट आसमान में दिखेंगे। ये सब कुछ कल्कि ही करेंगे। हाँ, उनका शक्ति ग्रहण हो चुका, वो तो अवतार हो चुके हैं, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहाँ गलत है। और आप कह रहे थे इस बार सिख संभल डिस्ट्रिक्ट, कुछ नजर आएगा, संभल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के संभल, वहीं पर कल के धाम बन रहा है। वहीं पर मैं गया था, 19 तारीख को संभल दिवस था, मेरे को भी बुलाए थे आचार्य प्रमोद कृष्ण।
और बड़ा सभा हुआ था और बड़ा भव्य कल्कि मंदिर बन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। अब प्रभु नहीं आएंगे तो मंदिर क्यों बन रहा है? आ चुके हैं प्रभु के, बिल्कुल अवतार की भी चर्चा होगी, क्योंकि आपने ये नहीं आएंगे तो परमाणु से रक्षा कौन करेगा? आप मेरे को बताइए। अगर प्रभु जी नहीं आएंगे तो परमाणु से हमको रक्षा कौन करेगा? अगस्त 11 तारीख को रविचंद्र बृहस्पति का संयोग हो रहा है। रविचंद्र बृहस्पति संयोग होने से सत्ययुग का आगमन होगा, भागवत में लिखे हैं व्यासदेव ने। तो उसी दिन सत्ययुग का आगमन हो रहा है। अब प्रभु जी नहीं आए तो सत्ययुग कौन बनाएगा? वो कोई मनुष्य बनाएगा? कोई पाखंड बनाएगा? कोई आत्मघोषित लोग बनाएंगे? नहीं, प्रभु गुप्त में रहेंगे, काम करेंगे। 2032 के समय में कल के प्रकाश होंगे। क्या बात है, उदय होगा उनके रूप। उदय नहीं, वो आएंगे लोगों का सामने, भक्तों के सामने। हाँ, उस समय प्रजा संख्या कम हो जाएगा, 6-7%, 8% या 10% रहेंगे और प्रभु आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, लीला चलेगा। उससे पहले देखिए अपनी तलवार से जो भीतर के विकास, तलवार से नहीं, कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च जी जी, यही स्थापयन दीज शार्दूलो देशेषु विजितेषु च। ये महाभारत में लिखा है। कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च। भगवान कल की त्रिशूल धारण करेंगे शंकर भगवान का। वो शंकर के रूप में आ रहे हैं, शंकर के रूप में। हाँ बिल्कुल। हाँ, अरे माँ, वही तो बात है। इधर उधर कहाँ चले, लिखा है शास्त्र में। कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च। तो ये श्वेत घोड़े पर वो जो तस्वीर आ रही है, हाथ में तलवार ली है, मैं बताता हूँ, एक अलग ही भगवान कल की त्रिशूल को पकड़ेंगे और विश्व में ब्राह्मण सभ्यता को जागरण करेंगे। सब मानव को ब्राह्मण बना देंगे, कोई जाति धर्म नहीं रखेंगे, कोई देवादेवी नहीं रहेंगे। और घोड़े पर वो बैठ के दिव्य संहार करेंगे, जिसको हम नहीं देख पाएंगे। जो घोड़े का बात आता है, वो घोड़ा इंद्रदेव देंगे, वो गरुड़ जी घोड़ा बनेंगे, कभी गरुड़ भी बनेंगे। क्या बात है। हाँ। श्वेत मूर्ति श्वेत वास श्वेतास्व वाहनम आजानुलंबित भुजम अस्ति चर्मम सुशोभनम। शास्त्र में लिखा है श्वेत वस्त्र परिधान करेंगे, श्वेत वर्ण है प्रभु जी का। और